अंकित, जल्दी उठो, आज हमें लखनऊ जाना है। लखनऊ? क्यों? अरे, भूल गए क्या? आज हमें अपनी नेहा के लिए लड़का देखने जाना है। ओहो, तुम्हें अभी याद आया? अगर रात में बताया होता तो मैं अब तक तैयार भी हो चुका होता। क्यों भला? क्या करूं? घर का सबसे बड़ा दामाद हूं। मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। हाँ, बिल्कुल। चलो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ। अंकित और साक्षी लखनऊ में साक्षी के माता पिता के घर पहुंचते हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत होता है। अंकित बेटा, अब तुम्हें ही सब संभालना है। तुम घर के बड़े दामाद हो। पापा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब अच्छे से संभालूंगा। नेहा की शादी की सारी जिम्मेदारी मेरी। आप बस बजट बता दीजिए। हाँ हाँ, संभाल लेना। पहले लड़का तो देख लें। चलें? शाम तक सब 2 लड़के देखकर घर लौट आते हैं। तो बताइए दामाद जी, आपको कोई पसंद आया? हाँ पापा जी, लड़के तो दोनों ही अच्छे थे, लेकिन मुझे दूसरा वाला ज्यादा पसंद आया। वो हमारी नेहा का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। सिर्फ ख्याल रखने से क्या होगा? अच्छा खासा कमाता भी तो हो। एक बेटी को प्राइवेट वाले को ब्याह दिया, दूसरी तो कम से कम सरकारी वाले को ही जानी चाहिए ना। पापा जी, इसका क्या मतलब है? क्या प्राइवेट नौकरी वाला कमाता नहीं है? अरे अरे, बुरा मत मानो, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि नेहा के खर्चे ज्यादा हैं। उसे तो सरकारी नौकरी वाला ही पसंद आएगा। अच्छा, तो फिर ये दोनों ही रिजेक्ट? हाँ, अब इसमें सोचना क्या, कैंसिल ही है। जब कोई दूसरा लड़का देखने जाएंगे तो बता देंगे। ठीक है पापा जी, तो अब हम चलते हैं। अंकित और साक्षी घर आ गए, पर अंकित का मूड खराब था। अभी तक पापा की बातों को दिमाग में बिठाकर बैठे हो। तो क्या करूं? अब उन्हें सरकारी नौकरी वाला चाहिए। पता भी है सरकारी नौकरी वाला कितना दहेज मांगेगा। आजकल कौन दहेज मांगता है? पापा की मर्जी होगी तो वो बस तोहफे दे देंगे। तोहफे? हाँ, सही है। मुझे तो लगता है दूसरी बेटी भी प्राइवेट नौकरी वाले के पास ही जाएगी। कुछ दिनों बाद साक्षी के पास उसके पापा का फोन आता है। हाँ पापा, क्या हुआ? सुबह सुबह फोन कर दिया? अरे बेटा, अपनी नेहा के लिए लड़का ढूंढ लिया है। आज सगाई रखी है। तुम और दामाद जी सब समय पर पहुंच जाना। ठीक है पापा, हम आ जाएंगे। क्या हुआ? फिर लड़का देखने जाना है क्या? लड़का नहीं, अब तो आज सगाई है। क्या? ये कब हुआ? सगाई, और वो भी मुझे बिना बताए? तुम्हें बिना बताए? मुझे तो सब पता था। और तुमने मुझे कुछ बताया नहीं? अरे, वो लड़का सरकारी नौकरी वाला था, इस वजह से तुम्हें कुछ नहीं बताया। क्यों? अभी से पराया कर दिया मुझे? नहीं, तुम परेशान हो जाते ना। खैर, छोड़ो ये सब। चलो, अपने नए साढ़ू साहब के लिए कुछ तोहफा ले लेते हैं। हाँ, जरा मैं भी तो देखूं सरकारी नौकरी वाला दामाद। शाम के समय सभी लोग सगाई में मौजूद थे। तभी अंकित को नेहा का होने वाला पति आकाश दिखता है। अरे साड़ू साहब, कहाँ जा रहे हैं? जरा हमसे भी मिल लीजिए। आप कौन भाई साहब? जिस मैदान में तुम उतरे हो, हम उस मैदान के पुराने खिलाड़ी हैं और जंग की धरती हमारा ससुराल है। अच्छा, फिर तो आपके मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती रहेगी बीच बीच में। हाँ, संकोच मत करना, मेरी क्लास चालू है। ठीक है, मैं बाकी लोगों से मिलकर आता हूँ। अंकित मन ही मन में, बड़ा ही भोला भाला है यह सरकारी दामाद, इसको तो अपना चेला बनाकर रखूंगा। सगाई के बाद सब लोग आराम से बैठे थे। तभी साक्षी का छोटा भाई अरुण कोल्ड ड्रिंक के ग्लास लेकर आता है। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। जीजा जी, यह कोल्ड ड्रिंक आपके लिए नहीं है, वो तो मैं छोटे जीजा जी के लिए लेकर आया हूँ। गर्मी बहुत हो रही है ना। अच्छा, तुम्हें तो पता ही है मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता। कोई बात नहीं साढ़ू साहब, अब तो वैसे भी आप पुराने हो चले। फिर भी ससुराल में मेरी इज्जत तुमसे 2 कदम ज्यादा ही है। अच्छा, वैसे क्या क्या मिला था आपको अपनी शादी में? कूलर और स्कूटर, साथ में 2 तोले की चेन और अंगूठी। और तुम्हें तो शायद इतना भी ना मिले, क्योंकि ससुर जी ने मुझसे तो कोई बजट की चर्चा की ही नहीं। हाँ, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा। बस एक एसी और बाइक, और चेन भी कुछ भारी नहीं है। बस 10 तोले की चेन है और 4 अंगूठी। क्या कहा? हाँ, ये सब मुझे नेहा ने बताया था कि पापा जी यही देने का सोच रहे हैं। अच्छा, चलो तुम कोल्ड ड्रिंक पियो, मैं थोड़ा बाहर की हवा खाकर आता हूँ। अंकित वहां से बाहर आता है और औरतों के बीच बैठी अपनी पत्नी साक्षी को इशारे से बाहर बुलाकर बोला, मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है या नहीं? इतनी जल्दी? पर क्यों?
अभी तो सबसे अच्छे से मिली भी नहीं हूँ। तो फिर तुम यही रहो, मैं जा रहा हूँ। अरे, पर अभी तो आप आकाश की फैमिली से भी नहीं मिले हैं। मुझे अब किसी से मिलना ही नहीं है। तुम्हारे पापा ने मुझे किसी से मिलने लायक तो क्या, मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा। क्या हुआ है आपको? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? किसी ने कुछ कहा है क्या आपसे? हमारी शादी के टाइम पर तुम्हारे पापा की मजबूरी थी। अब कौन से कुबेर के खजाने खुल गए जो उसे ऐसी और बाइक दिया जा रहा है। अरे, तब जमाना अलग था। तब कूलर और स्कूटर भी बहुत बड़ी बात थी। तो जब जमाना बदला तब ससुर जी को याद नहीं आया कि अब तो ऐसी दे सकते हैं बड़े दामाद को। कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं अरुण से कहकर तुम्हारे लिए कुछ ठंडा मंगा देती हूँ। रहने दो, मैं घर जा रहा हूँ, तुम आ जाना। अंकित वहां से निकल गया और साक्षी के पापा उसे ढूंढते हुए साक्षी के पास आए। साक्षी बेटा, अंकित कहाँ गया? उससे कुछ जरूरी बात करनी थी। पापा, आप इस बार नेहा की शादी में बाइक और एसी दे रहे हैं। इसी बात का बुरा मानकर चले गए वो। क्या कह रही हो? लगता है किसी ने मजाक किया है उनके साथ। आकाश जी सरकारी नौकरी करते हैं, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। मैं तो कुछ नहीं दे रहा हूँ। अरे, पर वो तो मुंह फुलाकर चले गए। नेहा और आकाश की शादी हो गई। शादी के बाद सभी लोग कथा में एक दूसरे से मिले। आइए आइए साढ़ू साहब, कहिए खाना कैसा लगा? कैसा लगेगा? पहले तो मुझसे पूछकर बनाते थे कि क्या खाओगे, अब तो सीधा बता देते हैं कार्यक्रम है, आ जाना। हाँ, अच्छा तो आपको फोन ही नहीं किया? मुझे तो आने से पहले 3 बार फोन किया था कि बता दो भाई, क्या खाओगे? हाँ, अब नया दामाद आ गया है और वो भी सरकारी। ससुर जी को अब अंतर नजर आने लगा है भाई। अरे, कैसा अंतर? ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आज भी आपकी उतनी ही इज्जत है इस घर में। हाँ, दिख रही है ना इज्जत कितनी है। इतनी देर हो गई, अभी तक किसी ने देखा तक नहीं कि बड़ा दामाद है कहा। अरे, सब काम में व्यस्त हैं। और मैंने सुना है ससुर जी ने लिफाफे तैयार किए हैं। लिफाफे? कैसे लिफाफे? अरे, अब शादी के बाद पहली बार मैं इनके घर आया हूँ, तो लग रहा है कुछ तो है। वो तो तुम्हारे लिए है ना, मेरा क्या है इसमें? अरे, अब मुझे देंगे और आप खड़े खड़े नजर लगाओगे तो अच्छा लगेगा क्या? क्या कहा? नजर? नजर नहीं, मेरा मतलब आप भी उनकी नजर में ही होना, आपको भी मिलेगा। देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। शाम के वक्त अंकित और आकाश अपने अपने घर जाने को हुए। तब ससुर जी उनके पास आए और बोले, अंकित बेटा, मैंने सोचा है कि आकाश जी ने शादी में तो कुछ लिया नहीं था, तो अब क्यों ना मैं इन्हें घूमने ही भेज दूं? हाँ हाँ, सही है, क्यों नहीं। मैं अभी वैष्णो देवी के टिकट करवा देता हूँ। वैष्णो देवी नहीं, मैंने सब तय कर लिया है। ये लीजिए टिकट, आकाश जी। आकाश जी? आकाश जी लगा कर रखा है, मुझे तो आज तक अंकित जी नहीं। कुछ कहा क्या अंकित तुमने? अरे पापा जी, ये क्या, सीधा स्विट्जरलैंड की टिकट? और क्या, नया जमाना है, घूमो फिरो। बहुत बहुत शुक्रिया ससुर जी। ठीक है पापा, अब हम चलते हैं। अंकित और साक्षी घर आ गए। अंकित का चेहरा फिर लटक गया। स्विट्जरलैंड भेजा है तुम्हारे पापा ने उन्हें। आप जो देखते हैं ना, बस वही सच मान लेते हैं। ये तो सब नेहा ने जो पैसे जोड़े थे इतने सालों में, उससे हो रहा है। और पापा ने कहा था कि साथ में हम भी चले जाते हैं। पर कहाँ है हमारा टिकट? अरे, तो नई शादी उनकी ही हुई है, हमारी नहीं। मैंने मना कर दिया। बहुत अच्छा किया जो मना कर दिया। अंकित को आकाश के आ जाने से अब बुरा लगने लगा था। सारा ससुराल बस आकाश की ही बातें करता था। कुछ समय बाद आकाश और अंकित का फिर मिलन हुआ। अरे अंकित भाई साहब, आइए ना, बैठिए बैठिए। साड़ू साहब से सीधा भाई साहब, अब तो बराबरी का हो गया हूं मैं, है ना? अगर आपको बुरा लगे तो मैं नहीं कहूँगा। नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मेरी तो ये घर वाले इज्जत नहीं करते, किसी बाहर वाले से क्या ही उम्मीद रखूंगा। ऐसा नहीं है, पापा जी तो बहुत मानते हैं आपको। जब भी मुझसे बात करते हैं, आपके बारे में ही कहते रहते हैं। तुमसे बात भी होती है? हाँ, अभी उन्हें कुछ काम था, तो मेरी तो बात होती रहती है हर 2 दिन में। 2 दिन में? यहाँ तो 2 महीने में भी एक बार हाल नहीं पूछते। नेहा दीदी बता देती होंगी ना। हाँ हाँ, अभी तक चाय क्यों नहीं आई? साक्षी, अब तो चाय ले आओ। ये लीजिए कॉफी। लेकिन मैंने चाय मांगी थी। अरे, आकाश जी के लिए कॉफी बन रही थी, तो मैंने सोचा आप भी यही पी लेंगे। हाँ, अब तो पुराना दामाद हूं ना मैं, एडजस्ट कर ही सकता हूँ। अरे मुझे पीना ही नहीं है, न चाय न कॉफी। ठीक है, चाय ले आती हूँ,
आपके लिए। कॉफी आ गई थी तो कॉफी ही पी लेते, क्या हो जाता उसमें? नहीं, मैं चाय ही पीता हूँ। सरकारी नौकरी वाले पीते होंगे कॉफी। अरे आकाश जी, जरा इधर तो आइए, आपसे काम है। बता दीजिए पापा जी, क्या काम है? नहीं नहीं, अंकित तुम बैठो, आकाश जी कर लेंगे। आता हूँ मैं। ये पापा जी को अब तो पल पल पर मेरी जरूरत पड़ने लगी है। हाँ, पड़ेगी। अब तो पुराने दामाद की कोई कीमत ही नहीं है। आकाश अपने पापा जी के पास चला जाता है और थोड़ी देर में काम करके आता है। ये लीजिए साढ़ू साहब, ससुर जी ने ये कुछ पैसे दिए हैं और ये सामान लाने को कहा है। कह रहे थे आपको ज्यादा जानकारी है इस मामले में, आप ले आएंगे ये सामान। हाँ, तो मैं ले आऊंगा। अब तो मजदूरी भी करवा ही ले ये मुझसे। अरे, अब घर के काम कोई मजदूरी थोड़ी ना होते हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो पैसों का हिसाब तुमसे करवाते हैं और सामान लाने मुझे भेजते हैं। कोई बात नहीं, जाता हूं मैं। अंकित सामान लाने चला गया और रात तक घर लौटा। वो सीधा खाने की टेबल पर जाकर बैठ गया। साक्षी, बहुत भूख लग रही है। खाना खाने के लिए बुला लो सबको। सब लोग खाना खा चुके हैं। क्या? हाँ, वो आकाश जी को बहुत भूख लग रही थी ना, तो उनके साथ ही सबने खाना खा लिया। आप ही बचे हैं, आपके लिए लगा देती हूँ। ठीक है, लगाओ। पहले तो सब मेरे पीछे खाना लेकर दौड़ते थे, जीजा जी ये खाओ, जीजा जी वो खाओ। अब तो किसी को कोई टेंशन ही नहीं है। खाना खाओ या भूखे मरो। क्या बड़बड़ाना शुरू कर दिया आपने? कुछ नहीं। सोने की व्यवस्था कहाँ है? वो नीचे वाले कमरे में। क्यों? ऊपर ऐसी वाले कमरे में क्यों नहीं? अरे, उस पर आकाश जी सो रहे हैं ना। वाह, आकाश जी के लिए ऐसी वाला कमरा। घर का बड़ा दामाद मैं हूँ या वो? अरे, आकाश जी को आदत नहीं है, इसलिए वो एसी में है। हमें तो कूलर की आदत है ना। अगले दिन ससुर जी ने सबको अपने पास बुलाया। आज हम सब अपने अरुण के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, लेकिन घर पर कौन रुकेगा? पापा, अंकित जीजा जी को रोक देते हैं। अब ऐसे भी आकाश जी सब संभाल लेंगे। अंकित, तुम घर पर रहोगे और घर देखना। हम सब अरुण के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। क्या कहा? मैं घर पर रहूं? लेकिन आप लोगों के साथ चलता तो मैं भी रिश्ता देखने में मदद कर सकता ना। अरे, कोई नहीं साढ़ू साहब, अब मैं आ गया हूँ ना। अब मैं सारी जिम्मेदारियां संभाल लूंगा, आप चिंता मत करिए। हाँ बेटा, तुम घर पर ही आराम से सो लेना। लेकिन पापा जी, वो ऐसी वाला कमरा। हाँ हाँ, वो एसी वाले कमरे में मत जाना। एसी बंद रहने देना, बिल बहुत आता है ना। ठीक है, नहीं जाऊंगा। सभी लोग अंकित को छोड़कर चले गए। अंकित घर में अकेला बैठा हुआ था। इन लोगों को इतनी बेइज्जती करनी थी, मेरी इसीलिए बुलाया मुझे यहाँ। साक्षी भी कुछ नहीं बोलती। एक सरकारी नौकरी वाला दामाद क्या देख लिया। मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है। शाम को सभी लोग लड़की देखकर घर आ गए। आ गए आप लोग? क्या बात हुई? रिश्ता पक्का हुआ क्या? हाँ हाँ, बता रहे हैं। आप पहले थोड़ा ठंडा पानी तो ला दीजिए, बहुत गर्मी हो रही है। जीजा जी, थोड़ा बर्फ भी डाल देना पानी में, सच में बहुत गर्मी है। लगता है अब तो इन्होंने मुझे नौकर ही मान लिया है। पहले चौकीदार की तरह घर में छोड़ गए, अब नौकरों की तरह ऑर्डर दे रहे हैं। अरे अंकित, कितना टाइम लग रहा है पानी लाने में? अरे, ला रहा हूँ। पापा, मैं कह रही हूँ कि आकाश जी को जो गाड़ी पसंद थी ना, वो हम इन्हें दिलवा देते हैं अरुण की शादी में। ये क्या बोल रही हो साक्षी? अगर ऐसा है तो पापा जी, मुझे भी बाइक दिलवा दीजिए। अरे, अब इतना फिजूल खर्च क्यों? हाँ पापा, आप बाइक रहने दीजिए और गाड़ी दिलवा दीजिए आकाश जी को। ये मेरी पत्नी को क्या हुआ है? आकाश जी के गुण क्यों गाए जा रही है? ठीक है बेटा, जैसा आप चाहो। पापा, मैं तो कहता हूँ मेरे हिस्से की जमीन थी ना, वो आकाश जी को ही दे दो। क्या? जमीन भी? ये अपना हिस्सा भी आकाश को दे रहा है। अरे अंकित, खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? पानी दो ना आकाश जी को। हाँ भाई, आकाश जी, ये लीजिए पानी। आपकी जुबान पर भी आ ही गया आकाश जी। ये सब तुम्हारी इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे हैं भला? सरकारी दामाद हूँ इस घर का, आपकी तरह प्राइवेट थोड़ी ना हूँ। अंकित सुनो, बाहर जाकर आकाश जी की बाइक जरा साफ कर दो। पापा जी, मेरी थोड़ी भी इज्जत है कि नहीं? मुझे नौकर मान लिया है क्या? ये आप पापा से कैसे बात कर रहे हैं? अगर आज आपके पास भी सरकारी नौकरी होती तो आपको भी घर, गाड़ी सब मिलता। अब जो बोला है वो कर दीजिए जाकर। अरे, हाथ थोड़ा अच्छे से साफ कीजिएगा साढ़ू साहब।
मन ही मन, हाँ, जाता हूँ। अंकित आकाश की मोटरसाइकिल साफ करने जाता है और घर के अंदर आता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। देखिए आकाश जी, आपको कौन सी चेन पसंद आ रही है? ये वाली दे दीजिए ससुर जी। अब एक काम कीजिए, ये सारी चेन रख लीजिए। अरे पर पापा जी, ये तो मेरी चेन है। तो क्या हुआ? अब यह चेन आकाश जी को पसंद आ गई है तो यह उनकी हुई। पहले मेरा सुकून भी गया, अब मेरी चेन भी गई। सब लोग इस सरकारी दामाद की सेवा में लगे हुए हैं। मेरा कॉफी टाइम हो गया है। अंकित, जाओ कॉफी बनाकर लाओ और रात के खाने में शाही पनीर बनेगा। लेकिन मुझे पनीर पसंद नहीं है। तो अपनी पसंद बदल लो पुराने दामाद जी, अब तो आपको पनीर ही खाना पड़ेगा। नहीं, मैं पनीर नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो आज पानी पीकर ही अपना पेट भर लेना। अब जाइए कॉफी बनाइए। अंकित घर के कामों में लग गया। अब सुबह से शाम उसका सारा समय बस आकाश की खातिरदारी करने में ही निकल जाता था। क्या बात है साड़ू साहब, सोफे पर क्यों सो रहे हैं? साड़ू साहब नहीं, अब तो नौकर बन गया हूँ इस घर का। बताइए क्या ऑर्डर है? ऑर्डर तो कुछ नहीं है, मैं बस ये लिफाफा देने आया था आपको। ससुर जी ने भेजा है। क्या है इसमें? पैसे हैं। कितने? पता नहीं, मुझे तो चेक दिया है, आप देख लीजिए आपको क्या मिला। तुम्हें चेक मिला है तो मुझे भी कैश मिला ही होगा ना। ससुर जी इतने भी बुरे नहीं हैं। अंकित लिफाफा खोलता है और उसमें एक पर्ची निकलती है जिस पर लिखा था, काश आप भी सरकारी नौकरी वाले दामाद होते। यह पढ़कर अंकित जोर जोर से रोने लगता है। तभी साक्षी उसके पास आती है। अरे, क्या हुआ आपको? रो क्यों रहे हैं? उठिए, जागिए। क्या हुआ? बुरा सपना देखा था क्या? बुरा, बहुत ही ज्यादा बुरा सपना था। कितनी बार कहा है, रात को भगवान का नाम लेकर सोया करो। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम इतना तैयार क्यों? बताया था ना, आज नेहा के लिए लड़का देखने जाना है। चलिए, जल्दी उठिए, लेट हो रहा है। अंकित उलझन में था और उठकर तैयार हो जाता है। सभी लोग लड़के से मिलने पहुंच जाते हैं और लड़का अंकित के पास आता है। साड़ू साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या क्या नाम है तुम्हारा और क्या करते हो? जी, मेरा नाम आकाश है, मैं सरकारी नौकरी में हूँ। आकाश का नाम सुनते ही अंकित की आंखों के सामने पिछली रात का सारा सपना घूम जाता है और उसे सामने से अरुण कोल्ड ड्रिंक लाते नजर आता है।